आज का जो क्लास है वो है आँख। इससे मानो बीएड में भी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी, ख़ासतौर से बीएड में आँख से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम आँख के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आँख बना किन किन अज़ू से होता है, किन किन हिस्सों से होता है। तो आँख में यहाँ देख रहे हैं ये क्रिस्टल लेंस है, ये जो है ना लेंस आप लोग पढ़े होंगे। तो आँख में ये एक क्रिस्टल लेंस है। क्रिस्टल लेंस का काम होता है रेटिना पर सबिहा बनाना। रेटिना जो है ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो लेंस का काम है कोई भी सहायता से आने वाली जो रोशनी की स्वाह होती है उसके फोकस को रेटिना पे बनाना और यहीं पे उसका सबिहा बनाना। अब आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया हम देखते हैं कि आँख की जो सबसे ऊपरी झिल्ली है ये सबसे ऊपरी परत है, इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया जो होता है उससे सबसे पहले रोशनी, कोई भी रोशनी सबसे पहले कॉर्निया को छूती है। तो आँख की सबसे ऊपरी झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आई बॉल पर एक शफाफ उभार बनाता है। कॉर्निया जो होता है देखते हैं यहाँ, ये जो आई बॉल है ना, इस पर ये एक उभार भी बना रहा है, देख रहे हैं। इसी को कहते हैं एक शफाफ उभार भी बनाता है। और जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल का जो कत्र होता है, मतलब डायमीटर होता है ये पूरा, ये मैक्सिमम 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को याद रखना होगा कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब तीसरा आता है आइरिस। आइरिस आप देख रहे हैं कि ये जो रेड पार्ट है ये देख रहे हैं, ये मसल्स है ना, अजला कहते हैं हिंदी उर्दू में। तो ये मसल्स हैं, ये क्या करता है, लेंस को दोनों साइड से पकड़ कर रखता है। और जब ये सिकुड़ता है, चूँकि अजला है, मसल्स है, इससे बहुत सारी नसें इसमें होती है, बहुत पतली पतली नसें होती है, कैपिलरीज होती है। तो ये जब सिकुड़ता है तो पुतली का साइज़ को छोटा करता है या बड़ा करता है। सिकुड़ता है और फैलता है तो उससे पुतली का साइज़ छोटा और बड़ा होता है। तो आइरिस के बारे में हमने देखा कि आइरिस क्या होता है, यह एक गहरा अजलाती डायाफ्राम है जो पुतली के साइज़ को कंट्रोल करता है। आँख का जो लेंस होता है वो रेसादार जेली नुमा मादा से बना होता है। ये जो लेंस है ना, ये देख रहे हैं, ये जेली नुमा मादा से बना होता है। इसके इन्हेना में तब्दीली आइरिस के सिकुड़ने और फैलने से आती है। इसका जो इन्हेना है, इन्हेना आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि ये जो है ना गोलाई, इसी को कार्वेचर कहते हैं। तो किसी भी लेंस दो कुर्रे से बना होता है, दो गोले से बना होता है। तो ये जब आइरिस फैलता है तो ये क्या होता है, ये लेंस लंबा हो जाता है ऐसे, और जब ये सिकुड़ता है तो लेंस छोटा और गोल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फोकस कंट्रोल होता है, लेंस का फोकस कंट्रोल होता है। तो आँख का लेंस रेसादार जेली नुमा मादा से बना होता है। इन्हेना में तब्दीली आइरिस के सिकुड़ने और फैलने से आता है। और जो पुतली है, पुतली का भी ये कंट्रोल करता है। पुतली आँख के, अब एक चीज़ बताते हैं, पुतली को कंट्रोल करता है। और पुतली क्या करता है, पुतली जो है आँख के अंदर दाखिल होने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। यहाँ एक छोटा सा होल होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं पुतली, ठीक है। पुतली जो है वो आँख के अंदर आने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। पुतली जब छोटी होती है तो कम रोशनी आता है, पुतली जब फैलती है तो ज़्यादा रोशनी आती है। तो आइरिस के ढीला होने से, आइरिस के जो अजलात है ना, उसके जब वो ढीला होता है ना, तो उससे पुतली का साइज़ बढ़ता है, और जब वो सिकुड़ता है तो पुतली का साइज़ छोटा होता है। अब आ जाता है रेटिना। तो रेटिना हमने देखा है कि रेटिना ये है। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे जनरली जो लेंस से फोकस बनता है यहाँ बनता है, और यहीं पे उल्टा इमेज बनता है कोई भी चीज़ का। इस लेंस के बाद जो इमेज बनता है, इस लेंस से गुजरने के बाद, तो यहाँ पे इमेज बनता है, सबिहा इसी रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है इसको याद रखिएगा, उल्टा बनता है और हकीकी बनता है, उल्टा और हकीकी बनता है रेटिना पर। तो यही चीज़ है, आँख का लेंस उल्टी और हकीकी सबिहा रेटिना पर बनाता है। और रेटिना जो होता है बहुत सारी कैपिलरीज से नाजुक झिल्ली है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़्या हसास खोलिया है, मतलब खोलिया कहते हैं सेल को, मतलब बहुत सेंसिटिव सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। जो रोशनी की जैसे ही वहाँ पे मौजूदगी होती है तो वो सेल्स एक्टिवेट हो जाता है और बड़की सिग्नल्स, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा करता है। और यही बड़की सिग्नल्स जो है ऑप्टिकल नर्व के ज़रिया, जो ऑप्टिकल नर्व है, बसरी अस्ब है, उसके ज़रिया दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग
उस चीज़ को फिर क्या करता है, ट्रांसलेट कर लेता है कि ये किस चीज़ का सबिया है या किस चीज़ का इमेज बन रहा है। तो यही है रेटिना। ये बहुत सारे अज़लात से बने हुए, बहुत सारे खुलिया से बने हुए हैं जो काफ़ी काफ़ी मतलब सेंसिटिव है, मतलब देख रहे हैं आप, ज़्यादा हसास खुलिया है। तो जब इस पे रोशनी पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है, मतलब बरकी सिग्नल पैदा करता है। यहाँ देख रहे होंगे बरकी सिग्नल पैदा करता है। और यही जो है ये ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना से सटा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ कि ये जो है ये ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना से, ये वाला ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना से सटा हुआ है। तो रेटिना से सटा हुआ है तो रेटिना पे जो भी सबिहा बना उसका जो बरकी सिग्नल्स है इसी नर्व के ज़रिया ऐसे करते हुए फिर ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे चला जाता है और दिमाग उसको ट्रांसलेट करता है कि ये किस चीज़ का सबिया है, किस चीज़ का इमेज बना। और ये जो गोला वाला भाग है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसे आई ह्यूमर्स कहते हैं। ये क्या करता है, आँख के जितने भी अज़ू हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी ये हिफाजत करता है। तो इस तरह से आँख का जो मुख्य अहम हिस्सा हुआ उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे ख़ास तौर से रेटिना के बारे में जानना था कि यहाँ इमेज बनता है, उल्टा और हकीकी बनता है। यहाँ पे बरकी सिग्नल्स बनता है सबिहा का, जो बरकी सिग्नल्स किससे, बसरी अस्व के ज़रिया दिमाग तक पहुँच जाता है और दिमाग उसको ट्रांसलेट करके फिर समझ जाता है कि वो किस चीज़ का है। आइरिस का क्या काम है, लेंस को के साइज़ को बड़ा और छोटा करना, मतलब इसकी फोकल लंबाई को बढ़ाना या घटाना, लेंस का इन्हेना को बढ़ाना या घटाना आइरिस का काम है। ये अजलात है आइरिस में। और आइरिस का एक और काम है पुतली के साइज़ को भी छोटा और बड़ा करना। और पुतली का क्या काम है, इसके अंदर लाइट कितनी जाएगी उसको कंट्रोल करना। तो इस तरह से कॉर्निया सबसे ऊपर वाली हिस्से को कहते हैं जिसको रोशनी सबसे पहले छूती है। तो इस तरह से हम लोग आँख के स्ट्रक्चर के बारे में, आँख की बनावट के बारे में पढ़ें। अब आता है मुताबिकत का पावर। तो हर आँख के मुताबिकत का पावर होता है। मुताबिकत कहते हैं कि ये जो लेंस जो फोकस बनाता है, फोकस अब नज़दीक की चीज़ के लिए कुछ अलग फोकस बनेगा, दूर की चीज़ों के लिए कुछ अलग फोकस बनेगा। तो लेंस को फोकस को कंट्रोल करना पड़ता है, कभी फोकस को बढ़ाना पड़ता है, कभी फोकस को घटाना पड़ता है, ताकि हमेशा फोकस कहाँ बने, रेटिना पे बने। तो रेटिना पे बनाने के लिए फ़ोकस की लंबाई को घटाना और बढ़ाना पड़ता है। तो आँख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को एडजस्ट करने की सलाहियत ही क्या कहलाता है, मुताबिकत कहलाता है। और ये मुताबिकत जो होता है लेंस के साइज़ में छोटा, लेंस के इन्हाना को छोटा और बड़ा करने के बाद ही ये अपने फोकस को कंट्रोल कर सकता है। तो लेंस के इन्हाना को छोटा बड़ा कौन करता है, आइरिस करता है। इससे पहले भी हमने बताया कि ये जो आइरिस है जब ये सिकुड़ता है तो लेंस का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जब ये फैलता है तो लेंस का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इससे फोकल लंबाई भी घटता और बढ़ता है। सिकुड़ने में फोकल लंबाई घटता है और फैलने में फोकल लंबाई घटता है, सिकुड़ने में फोकल लंबाई घटता है। तो आइरिस जब ढीला रहता है तो फोकल लंबाई बढ़ता है, ढीला मतलब फैलता है, और फासलों पर मौजूद अशिया को देख पाते हैं। जैसे ही फोकल लंबाई बढ़ेगा तो दूर रखी हुई चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं। जब अजलात सिकुड़ते हैं तो फोकल लंबाई घट जाता है, जिससे नज़दीक की अशिया को देखने में मदद मिलता है। और आँख का जो करीब नुक्ता होता है, करीब नुक्ता कहते हैं वह कम तरीन, वो सबसे कम दूरी जिस पे रखी हुई चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसी को कहते हैं आँख का करीब नुक्ता, जो 25 सेंटीमीटर होता है। वो कम तरीन दूरी जिस पे रखी चीज़ों को हम देख पाते हैं उसी को कहते हैं करीब नुक्ता। मतलब आँख से आप जब 25 सेंटीमीटर दूरी पे कोई चीज़ को रखिएगा तभी उसे साफ साफ देख पाइएगा। अगर 25 से कम हुआ तो वो साफ साफ आप नहीं देख पाएंगे। फिर 25 से ज़्यादा पे आप देख सकते हैं। दूर नुक्ता बहुत ज़्यादा हो सकता है, ला इंतहा, जैसे सूरज को भी आप साफ साफ देख पाते हैं। तो दूर नुक्ता ला इंतहा होता है। अब आता है निगाह की खामियाँ। जो हमारी आँख है उसमें बहुत सारी खामियाँ भी आती है। तो निगाह की खामियाँ मतलब उसके मुताबिकत के पावर में कम जाना, बढ़ जाना, मतलब या उसमें कोई कमी आ जाना, उसमें प्रॉब्लम आना, मुताबिकत में प्रॉब्लम आना। तो इसी को कहते हैं आँख की खामियाँ। तो आँख की खामियाँ आप देख रहे हैं कि 3 तरह की होती है। सबसे पहले हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मायोपिया होता क्या है, मायोपिया को ही हम लोग करीब नज़री भी कहते हैं, नियर साइटनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया नियर साइटनेस हुआ, करीब नज़री हुआ। इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ तो साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की चीज़, दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है लेकिन नज़दीक की चीज़ को साफ देख पाते हैं। और इसी में क्या होता है, फोकस या सबिहा रेटिना से पहले बन जाता है। जो फोकस होता है या सबिहा होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखा रहे थे कि मान लो कि ये रेटिना है तो फोकस कहाँ बन जाता है, जैसे सिंपल सी बात है कि ये अगर आई है, ये रेटिना है और यहाँ लेंस है। तो जब कोई चीज़ का फोकस बनेगा
तो अगर वो रेटिना से पहले बन गया, यहाँ पे बन गया, तो इमेज भी यहीं पे बना, सबिहा भी यहीं पे बन गया, तो सबिहा पहले बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं नज़दीक की चीज़ को साफ, नज़दीक की चीज़ साफ दिखता है, दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मायोपिया। मतलब इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। फोकल लेंथ जो होता है वो घट जाता है और लेंस का इन्हाना बढ़ जाता है। लेंस का इन्हाना बढ़ जाता है। आई बॉल की लंबाई, आई बॉल भी लंबा हो जाता है, फोकल लंबाई घट जाती है। इसका इलाज जो है वो मोकर लेंस है। मोकर लेंस मतलब आप समझ रहे होंगे, ये वाला लेंस, ये जिसका दोनों बीच में जो धंसा हुआ होता है, इस लेंस से हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोकल लंबाई को बढ़ाते हैं। उसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग दूर नजरी भी कहते हैं। मतलब दूर की शय को इसमें साफ देखते हैं, नज़दीक की शय को साफ नहीं देख पाते हैं, मतलब नज़दीक की चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हैं। और इसमें जो फोकस और सबिया होता है, जैसे इसमें पहले बन जाता है, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया में ये क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में ये ऐसे जा करके दूर, यहाँ जाके बनेगा, दूर जाके बनेगा, मतलब देख रहे हैं, रेटिना के बाहर जाके बनेगा। तो इसमें क्या होता है, फोकल लंबाई बढ़ जाता है, फोकल लंबाई बढ़ जाता है। तो इसका इलाज जो होता है, आई बॉल छोटा हो जाता है, इलाज जो होता है इसका मुहद्दब लेंस होता है। उसी तरह से है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया उम्र के जब बढ़ता है, आदमी जब बूढ़ा होता है, तो उसकी मुताबकत क्षमता जो होती है, मुताबकत पावर जो होती है, धीरे धीरे घट जाती है और नज़दीक का जो नुक्ता होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब वो दूर होता है, 25 सेंटीमीटर से 30, 35, 40, 50 पे चला जाता है, तो धीरे धीरे दूर हो जाता है, 1 मीटर से भी आगे हो जाता है। और इसमें जनरली ऐसा भी देखा जाता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बीमारी एक साथ आ जाती है। इसलिए इसके इलाज के लिए 2 फोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर मॉकर लेंस होता है और नीचे मुहद्दिब लेंस होता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा कि निगाह जो है, निगाह की खामियाँ कितनी हैं, जो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें। निगाह की खामियाँ कितनी होती है एक बार अच्छे से पढ़ लें। और आँख के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। इस तरह से आप इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो अगला वीडियो आएगा उसे देखना ना भूलें। उसमें भी इसी चैप्टर से कुछ अहम क्वेश्चन है, जैसे आप कह सकते हैं कि सिग्नल्स पे रेड लाइट क्यों होता है, या सूरज 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है, या पानी में रखी चीज़ें ऊपर क्यों नज़र आती है, रेनबो क्यों दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हैं जो अब इसके अगले वीडियो में आएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक आसानी से सारा वीडियो पहुँच सके। ठीक है, खुदा हाफिज़। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।